तो आप जरा बताओ ये बुलियन बार सिंड्रोम है क्या? इसमें बेसिकली मसल डिजेनरेशन होता है। एक मिनट। तो बुलियन बार सिंड्रोम, ठीक है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, पहली बात तो ये, ठीक है ना। बुलियन बार सिंड्रोम जो भी है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इससे क्या होता है, ऐसा कह रहे हैं कि आपकी इम्यून सिस्टम आपके ऊपर ही नुक्स आपके बॉडी का ही नुकसान करती है। नहीं साहब, पहली बात तो ये शब्दावली ही गलत है। ये जो डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल गलत है। अगर इतनी ही समझ होती तो किसी एक भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के पेशेंट को ठीक किया होता ना पिछले 50 से 100 साल के अंदर। तो आप तो पहले ये डिस्क्राइब ही गलत कर रहे हैं। गुलियन बार सिंड्रोम किसी ने ऐसा ऑब्जर्वेशन किया, उसके नाम पे रख दिया। तो ये इसके बारे में मैं बता चुका हूं कि इसमें नर्व का डीजेनरेशन होता है, और इसमें जो आपकी इम्यून सिस्टम है, ऐसा बोल रहे हैं वो कि वो आपके नर्व को डैमेज कर रही है। ऐसा नहीं है, आपका इम्यून सिस्टम कभी भी आपके नर्व को डैमेज नहीं करता, लेकिन आपका इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है जिसकी वजह से नर्व डैमेज हो सकता है। तो ये डिसऑर्डर क्या है इसको समझे। क्या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक कर सकते हैं? क्या गुलियन बार सिंड्रोम ठीक ठीक कर सकते हैं? 100% ठीक कर सकते हैं, 100% ठीक कर सकते हैं। तो कहां से समझेंगे, कैसे समझेंगे इसको, क्या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक कर सकते हैं? तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है क्या भाई। तो आपको बहुत आसानी से समझा रहा हूं, सबको समझ में आएगा। तो जब भी आपके शरीर में कोई चीज आप डालते हैं तो शरीर दो तरीके से काम करता है। या तो उसको पचाने का काम करेगा, या तो खतरा आ गया तो खतरे को हैंडल करने का, निकालने का काम करेगा। ठीक है, पचाने का काम करेगा, या कोई गलत चीज आ गई तो उसको निकालने का काम करेगा। तो पचाने का काम मेटाबॉलिज्म करता है, और कोई गलत चीज से हैंडल करने का काम इम्यून सिस्टम करता है। तो दो रेस्पॉन्स है बॉडी का, मेटाबॉलिक रेस्पॉन्स, इम्यून रेस्पॉन्स। अब जरा आपकी सिचुएशन में आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं। आपने क्या खाया, एक दवाई खाई। तो दवाई के लिए तो आपका शरीर डिजाइन नहीं हुआ। ऐसा मान के चलिए कि आपने एक पेट्रोल की गाड़ी में कोई और चीज डाल दी, डीजल डाल दिया, केरोसिन डाल दिया, तो गाड़ी का इंजन खराब होना ही होना। तो आपका भी जो इंजन है वो एक फ्यूल के लिए, एक किसी भी, जैसे भोजन हमारा फ्यूल है, तो उसके लिए डिजाइन हुआ है। केमिकल के लिए तो डिजाइन नहीं हुआ। तो केमिकल दवाई जब भी खाते हैं तो आपके शरीर का रिस्पांस क्या होगा, पचाना नहीं होगा, इम्यून रिस्पांस होगा। यानी उसको, खतरे को हैंडल करना, खतरे को निकालना शरीर, इसीलिए बताया मैक्सिमम दवाई आपका शरीर निकाल देती है। तो खतरे से निकालने का जो रिस्पांस आपके शरीर का हुआ उसी को कहते हैं इम्यून रिस्पांस। यानी इम्यूनिटी का रिस्पांस बढ़ गया और मेटाबॉलिक रिस्पांस कम हो गया। ये ऐसे ही काम करता है। इम्यूनिटी का रिस्पांस बढ़ेगा तो मेटाबॉलिज्म यानी पाचन और भोजन का इस्तेमाल करने का काम कम हो जाएगा। तो बार बार अगर आप कोई गलत चीज शरीर में डालेंगे तो इम्यूनिटी का रिस्पांस बढ़ जाएगा, मेटाबॉलिक रिस्पांस कम होगा। तो क्या हम आज की पॉपुलेशन में ये चीज देख सकते हैं? क्या आज की पॉपुलेशन में ये चीज देख सकते हैं कि मेटाबॉलिक रिस्पांस खराब हो रहा है? डायबिटीज, मेटाबॉलिक डिजीज, थायराइड, मेटाबॉलिक डिजीज, हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिक डिजीज, कैंसर, मेटाबॉलिक डिजीज। तो ये तो प्रमाण है कि ये मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है, इम्यून रिस्पांस बढ़ रहा है। लेकिन क्या है, शरीर को तो जिंदा रहना है भाई। आपको खाना ना मिले कितने दिन तक चलेगा? आप लूट खसोट के छीन के खाने की कोशिश करोगे ना। तो अब आपका शरीर मेटाबॉलिक रिस्पांस को भी बढ़ाना चाहता है, इम्यून रिस्पांस को कम करना चाहता है, मगर ये हम होने नहीं देते। बार बार इम्यून रिस्पांस बढ़ रहा है। इसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। अब जरा आप समझिए कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वाले पेशेंट जो है ना, वो एक चीज ऑब्जर्व करेंगे अपने जीवन में। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो एक अंग्रेजी वर्ड है, मगर आपके अनुभव में, आपके एक्सपीरियंस में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं।
एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बंदे को खड़ा कर दीजिए और एक नॉर्मल हेल्दी बंदे को खड़ा कर दीजिए और दोनों को धक्का देके गिराने की कोशिश करो। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का पेशेंट जो होगा फट से गिर जाएगा और जो हेल्दी पेशेंट होगा ना वो जल्दी नहीं गिरेगा। दूसरा, अपने बॉडी का बैलेंस जरा चेक करें। एक टांग पे खड़े होने की कोशिश करें, कितनी देर तक खड़े हो सकते हैं। जिनकी बैलेंसिंग शक्ति कमजोर है उनका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो है वो ज्यादा खराब होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट कोरिलेशन करें, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक करना है तो बॉडी की बैलेंसिंग पावर को बढ़ाना पड़ेगा। अब ये मुझे एक बात बताइए, आप अपना बैलेंस बनाते कैसे हैं? सवाल, क्वेश्चन, आप अपना बैलेंस बनाते कैसे? कोई आपको धक्का देगा तो आप अड़े रहने की कोशिश कैसे करते हैं? सांस रोक के करते हैं। आप एक टांग पे खड़े हो जाएं तो बैलेंस बनाने की कोशिश कैसे करते हैं? सांस रोक के करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सांस रोकने की शक्ति आपके बॉडी की बैलेंसिंग पावर है और वही बैलेंसिंग पावर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या इम्यून एंड मेटाबॉलिक इम्बैलेंस को बैलेंस करने की शक्ति है। क्या इसके ऊपर आपने कोई प्रैक्टिस किया, काम किया? कुंभक वही शक्ति है जो कि आपके ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को ठीक कर सकती है, मगर वो शक्ति आपके शरीर में प्रैक्टिस करके लाना पड़ेगा जो कमजोर हो गया। अब देखो आंसर निकल गया। वही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोल के आप नहीं समझेंगे, मगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के सिम्टम आपके शरीर में किस तरीके से ये काम कर रहा है ये देखेंगे। और मेटाबॉलिज्म वीक ही है क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में मेटाबॉलिज्म वीक होता है। लिवर का फंक्शन, गट का फंक्शन, डाइजेशन का स्ट्रेंथ, ये सब वीक होगा, रीजनरेटिव स्ट्रेंथ वीक होगा। इस तरीके से कुंभक से आप ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं।